हेलो बच्चों, मैं हूं महेश देशमुख और आप देख रहे हो डीसीबी बायोलॉजी चैनल। और दोस्तों, हम लोग इस समय लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स पार्ट 1 देख रहे हैं। और उसमें हम लोगों ने बहुत सारे जो प्रोसेसेस होते हैं उसको एनर्जी लगती है और एनर्जी मिलती है रेस्पिरेशन से। ये हम लोगों ने देखा रेस्पिरेशन के प्रोसेसेस, एरोबिक रेस्पिरेशन, अनएरोबिक रेस्पिरेशन हम लोगों ने देखा। और एरोबिक रेस्पिरेशन में देखा ग्लाइकोलिसिस, लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल, ईटीएस, कैसे वहां से हम लोगों को एनर्जी मिलती है। फिर हम लोगों ने देखा एनारोबिक रेस्पिरेशन, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ईस्ट, और हम लोग भी जब हमें जरूरत पड़े तो अनेरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। अब हम लोग का मतलब हमारे कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स जैसे इरिथ्रोसाइट है, मसल सेल्स है वगैरह, ये अनेरोबिक रेस्पिरेशन कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में देखी है। उसके बाद हम लोगों ने और भी जो मॉलिक्यूल्स है जिससे हम लोग एनर्जी भी लेते हैं और कुछ और भी चीजें बनाते हैं, जैसे कि प्रोटीन जो हम लोग खाते हैं उससे अमाइनो एसिड मिलते हैं। अमाइनो एसिड से हमारे अलग अलग पार्ट्स में प्रोटीन बनते हैं, जैसे बोन में ऑसिन बनता है, स्किन में केराटिनिन, मेलानिन बनता है ना, पैंक्रियाज में इंसुलिन बनता है वगैरह वगैरह। ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी है। अब हम लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज स्टार्ट करनी है बच्चों। और लाइफ साइंसेस में आप जब तक आप लाइफ साइंसेस में करियर कर रहे हो बेटा, ये चीज हमेशा आएगी। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो ये चीज पूरी दुनिया को सबसे ज्यादा तकलीफ दे रही है, और वो चीज है सेल डिवीजन। क्या है बच्चों? सेल डिवीजन। तो हम लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस देखनी है, एंड दैट इज सेल डिवीजन, है ना। तो एक सेल से जो दो या दो से ज्यादा सेल्स बनते हैं, है ना, उसको हम लोग बोलते हैं सेल डिवीजन। क्या बोलते हैं हम लोग? सेल डिवीजन। डिवीजन ऑफ सेल, डिवीजन ऑफ पेरेंट सेल बोलेंगे, डिवीजन ऑफ पेरेंट सेल into 2 or 4 daughter cells, 2 or 4 daughter cells। तो पेरेंट सेल के 2 या 4 डॉटर सेल जब बनते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन के 2 टाइप्स है। आपके लिए सेल डिवीजन के कितने टाइप्स है बच्चों? 2 टाइप्स है। कौन से हैं? फर्स्ट माइटोसिस, कौन सा है? माइटोसिस, है ना। सेकंड है मियोसिस। माइटोसिस में फ्रॉम वन पेरेंट सेल 2 डॉटर सेल्स आर फॉर्म। 2 डॉटर सेल्स आर फॉर्म। कितने डॉटर सेल बनेंगे? 2 डॉटर सेल्स बनेंगे। इधर बनेंगे 4 डॉटर सेल्स। भैया इधर कितने बनेंगे? 4 डॉटर सेल्स। कितने बनेंगे? 4 डॉटर सेल्स। इधर जो बनेंगे वो एग्जैक्टली सेम होंगे। इधर जो बनेंगे वो हैप्लॉइड सेल बनेंगे। डिप्लॉइड से कैसे बनेंगे? हैप्लॉइड हैविंग हाफ जेनेटिक मटेरियल। इसका मतलब इधर पेरेंट अगर 2n था तो डॉटर भी 2n वाले बनेंगे। इधर अगर पेरेंट 2n वाला था तो जो डॉटर बनेंगे वो n ऐसे बनेंगे, है ना। माइटोसिस जो होता है वो हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए होता है। यानी आप जब छोटे इतने इत्तू से बच्चे बन के हम लोग पैदा हुए थे, वहां से लेके इतनी बड़ी बॉडी बन गई है, तो ये किसकी वजह से है? माइटोसिस की वजह से है। तो हमारे बॉडी की ग्रोथ उसकी वजह से होती है। हमारे जो जख्म भरते हैं वो किसकी वजह से भरते हैं? वुंड हीलिंग किसकी वजह से होता है? माइटोसिस की वजह से होता है। जख्म पूरा टिश्यू कट गया, वो फिर से आ जाता है, किसकी वजह से? माइटोसिस की वजह से, है ना। हमारी बॉडी जब इमैशिएट हो जाती है, यानी हम लोग ऐसे ठंडे पड़ गए, वीकनेस आ गया बहुत,
बारीक हो गया है। फिर से जब हम लोग रीग्रो होते हैं तो वो किसकी वजह से होते हैं? माइटोसिस की वजह से होते हैं। कुछ बैक्टीरिया है, कुछ प्लांट है, उनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो भी माइटोसिस की वजह से होता है ना। मियोसिस जो होता है बच्चों, वो होता है गैमेट फॉर्मेशन के लिए। किसके लिए है? गैमेट फॉर्मेशन के लिए। सो बेसिकली व्हाट इज सेल डिवीजन? इट इज डिवीजन ऑफ सेल इनटू 2 और 4 डॉटर सेल्स। दो टाइप के डिवीजन है, माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस में एक सेल से बनेंगे 2 सेल, मियोसिस में बनेंगे एक सेल से 4 सेल। माइटोसिस में जैसे पेरेंट सेल थी वैसे ही एग्जैक्टली सेम डॉटर सेल बनेंगी। इधर हैप्लॉइड सेल बनेंगी, इधर ग्रोथ वुंड हीलिंग ये होता है, इधर गैमेट फॉर्मेशन होता है। समझ में आ गया? तो ये है बेसिकली माइटोसिस एंड मियोसिस। अगर आपको और भी ज्यादा इन डिटेल देखना है तो बच्चों 11th का लेक्चर आने वाला है, वहां पे बिल्कुल देख लेना आप। अभी हम लोग ये 10th की लेवल पे देख रहे हैं, है ना। तो अभी के लिए इतना ही देखेंगे। अब स्टार्ट करते हैं बच्चों सेल साइकिल, जो आपकी बुक में नहीं दिया है, जो आपकी बुक में नहीं दिया है, फिर भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं यार बेसिक। और आपकी बुक में तो थोड़ा गलत भी देख के रखा है ना। आज अगर मैं वो चीज बताऊंगा और 11th के लेक्चर में अलग चीज बताऊंगा तो आप बोलोगे सर का मूड खराब था क्या, एक लेक्चर में ये बोल रहे दूसरे लेक्चर में वो बोल रहे, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा उसको करेक्ट कर दूंगा मैं, वो भी आप अच्छे से समझ लेना। तो पहले हम लोग देखते हैं सेल साइकिल। व्हाट इज सेल साइकिल? सो सेल साइकिल इज द सीक्वेंशियल चेंजेस, इट इज अ sequential changes occurring in a cell during its life. So sequential changes है ना, यानी सेल में उसकी लाइफ में कुछ चेंजेस जो होते हैं वो एक सीक्वेंस में होते हैं। ऐसा कभी नहीं होगा कि एक सेल में आज ए पहले आया बी बाद में आया, दूसरी सेल में बी पहले आया ए बाद में आया, ऐसे नहीं होगा। जो भी होगा वो एक सीक्वेंस में होगा। कैसे होगा? वो एक सीक्वेंस में होगा, है ना। तो उसको हम लोग बोलते हैं सीक्वेंशियल चेंजेस ऑकरिंग इन अ सेल ड्यूरिंग इट्स लाइफ। ओके, अब इसमें क्या क्या होता है? तो इसमें सबसे पहले आता है इंटरफेज। क्या आता है? इंटरफेज। उसके बाद आता है यम फेज। कौन सा फेज आता है? यम फेज। इंटरफेज में 3 स्टेजेस आते हैं, G1, यस, G2। इंटरफेज में 3 स्टेजेस आते हैं, G1, यस, G2। यम फेज में 2 स्टेजेस आते हैं, कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में फर्दर स्टेजेस आते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और फिर आता है साइटोकाइनेसिस। क्या आता है? साइटोकाइनेसिस। तो किसी एक सेल में जिसमें माइटोसिस हो रहा है तो उस सेल की जिंदगी में क्या क्या होता है? तो पहले G1 होता है, बाद में यस होता है, बाद में G2 होता है, बाद में कैरियोकाइनेसिस। कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन। तो न्यूक्लियस का डिवीजन होने वाला है। कैरियोकाइनेसिस में क्या होने वाला है? न्यूक्लियस का डिवीजन होने वाला है। साइटो का मतलब होता है साइटोप्लाज्म, काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन। समझ गए बात को?
समझ गए क्या बात को? तो व्हाट इज सेल साइकिल? सेल साइकिल इज अ सीक्वेंशियल चेंजेस ऑकरिंग इन अ सेल ड्यूरिंग इट्स लाइफ। क्या क्या आएगा? इंटरफेज एंड एम फेज। इंटरफेज में आएगा G1 S, G2 एम फेज में आएगा कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में क्या आएगा? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। अब ये हर एक चीज को हम लोगों को समझना है, ये हर एक चीज को हम लोगों को समझना है। चलो स्टार्ट करते हैं पहले इंटरफेज से। सो व्हाट हैपेंस इन इंटरफेज? इंटरफेज में क्या होने वाला है? चलो भाई, चलो भाई, बच्चों ये आपकी बुक में नहीं दिया है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं। चलो क्या समझ में आ रहा है आपको इसको देख के? ये पहला सेल, ये पहला सेल जो दिख रहा है ना, यहां से शुरू होने वाला है G1 फेज, उसके बाद होने वाला है S फेज, उसके बाद होने वाला है G2 फेज। तो G1 के बारे में मैं यहां लिख लेता हूं, G1 के बारे में मैं क्या करता हूं, इधर लिखता हूं, है ना। ये यहां तक लिखूंगा G1 के बारे में, यहां तक लिखूंगा S फेज के बारे में, यहां तक लिखूंगा G2 फेज के बारे में। समझ रहे हो ना आप? चलो क्या क्या आ रहा है देख लेते हैं। सो व्हाट हैपेंस इन G1? जीवन में क्या है ना, जीवन में क्या है? आप बोलोगे सर बहुत कुछ है ना, जीवन में तो बहुत कुछ है, आनंद है बेटा, आनंद है बस, है ना। और वो आपके इस पे डिपेंड करता है वो लेना है या नहीं लेना है ना। सो जीवन में सेल ग्रोज बाय साइज, सेल ग्रोज बाय साइज। सेल ने क्या किया? ग्रोथ किया। देखो बेटा दिख रहा है ग्रोथ तेरे को? क्लियर क्लियर। सेल ने क्या किया? खुद को ग्रो किया, है ना। सिंथेसाइज प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स required for यस फेज के लिए जो भी प्रोटीन और एंजाइम चाहिए थे वो उसने बना लिए। सेल से कुछ सीखो बेटा, सेल से कुछ सीखो। सेल कभी हमारे जैसे नहीं करती है, आता काम पडलं मग झोपेतून उठली, सेल आधीच सगळी तयारी करून ठेवते। तिला माहिती आहे पुढे मला यस फेज मध्ये जायचंय म्हणून तिने तयारी आधीच केली। यस फेज मध्ये तिला माहिती आहे मला G2 मध्ये जायचंय म्हणून तिने तयारी आधीच केली। G2 मध्ये तिला माहिती आहे मला यंग फेज मध्ये जायचंय म्हणून तिने तयारी आधीच केली है। समझलं का? ये समझ लो बच्चों, सेल से कुछ सीखो, सेल से कुछ सीखो, है ना। व्हाट हैपेंस इन यस फेज? दैट यस इज फॉर सिंथेसिस, यस इज फॉर सिंथेसिस। तो क्या होता है बेटा इधर? क्या होता है? सिंथेसिस ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस, सिंथेसिस ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस। डीएनए बन गया, क्या बन गया? डीएनए बन गया। सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट। आप बोलोगे सर ये क्या है?
ये क्या है बेटा? जैसे जैसे आगे के डायग्राम आएंगे तेरे को पता चलेगा सेंट्रियोल क्या होते हैं, है ना। अभी के लिए याद दिखा देता हूं। ओके, नेक्स्ट G2 फेज, है ना। सेल ग्रोथ कंटिन्यूस, लेकिन इस केस में ना सेल साइज से ज्यादा नहीं ग्रो होती है, सेल बाकी के काम करती है ना। जैसे हमारी हाइट वेट वगैरह बढ़ना एक लेवल पे बंद हो जाता है, तो हम लोग ऐसे बोलते हैं कि ये ग्रो नहीं हो रहा। अब नहीं, हम अलग अलग चीजें को ग्रो करते हैं, नॉलेज को ग्रो करते हैं, एक्सपीरियंस को ग्रो करते हैं, टेक्निक्स को ग्रो करते हैं, स्किल्स को ग्रो करते हैं। इसको बोलते हैं ग्रोथ। इसको क्या बोलते हैं? ग्रोथ बोलते हैं बेटा। इसको क्या बोलते हैं? ग्रोथ बोलते हैं। चलो यहां पे आ जाओ। सेल ग्रोथ कंटिन्यूज, सेल सिंथेसाइजेस, proteins and enzymes, required for यम फेज। समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो क्या किया सेल ने? सेल ने पहले साइज को बड़ा किया, फिर डीएनए को रेप्लिकेट किया, फिर खुद के साइज को और बड़ा किया, और जो भी आगे के प्रोटीन और एंजाइम चाहिए उनको उसने बना लिया। इसको बोलते इंटरफेज। इसको क्या बोलते? इंटरफेज। क्या बोलते इसको? इंटरफेज। समझ में आ गया बच्चों? व्हाट इज इंटरफेज? G1 यस, G2 आपकी बुक में नहीं है, लेकिन याद रखना। अब एक चीज यहां पे देखो, यस फेज में क्या हुआ बच्चों? डीएनए सिंथेसिस हुआ। क्या हुआ? डीएनए सिंथेसिस। तो डीएनए दुगना हुआ ना, तो न्यूक्लियस का साइज देखो दुगना हो गया। न्यूक्लियस का साइज क्या हुआ? दुगना हुआ। सिंथेसिस होने के बाद न्यूक्लियस कितना हुआ? दुगना हुआ, क्योंकि डीएनए कितना हुआ? दुगना हुआ। ओके, अब नेक्स्ट, अब आएगा यम फेज। अब क्या आएगा? यम फेज। अब यम फेज को अच्छे से समझो, यम फेज को अच्छे से समझो। इसको थोड़ा और ठीक से निकालने का ट्राई करता हूं मैं। नहीं रे बाबा, चलो चलो अब आते हैं अपने सेल्स पे। सबसे पहले यहां पे मुझे दिख रहा है न्यूक्लियस, है ना, और उसमें दिख रहा है मुझे डीएनए। क्या दिख रहा है? डीएनए, है ना। अब इसमें क्या क्या होता है देखो, थोड़ा सा इसको मैं, हाँ चलो रहने देते हैं, ऐसे ही करेंगे। चलो ये जो फेज है ये है प्रोफेज। क्या है? प्रोफेज।
फिर शुरू होता है मेटाफेज, क्या शुरू होता है मेटाफेज, फिर होता है एनाफेज, फिर होता है टीलोफेज और फाइनली आता है साइटोकाइनेसिस। क्या आता है साइटोकाइनेसिस। देखो बच्चों क्या क्या होता है। सबसे पहले अगर आप यहां पे देखते हो तो डीएनए जो है वो थीन लॉन्ग थ्रेड लाइक है। डीएनए कैसा है? थीन लॉन्ग थ्रेड लाइक है ना। सो डीएनए इज थीन लॉन्ग थ्रेड लाइक, थीन लॉन्ग थ्रेड लाइक है। ओके, और धीरे 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 उसने क्या किया, पानी निकालना और कंडेंस होना, एक जगह पे जमा होना शुरू कर दिया है ना। सो डिहाइड्रेशन एंड कंडेंसेशन स्टार्ट्स। तो जैसे ये चीजें होगी तो यहां का स्ट्रक्चर आपको ऐसे दिखने लगेगा। यानी क्या हुआ? क्रोमोसोम लाइक स्ट्रक्चर अपीयर्स। क्या हुआ? क्रोमोसोम लाइक स्ट्रक्चर अपीयर्स, क्रोमोसोम जैसे स्ट्रक्चर दिखना शुरू हुए। अब उसके आगे क्या आया? मेटाफेज। क्या आया? मेटाफेज। अब यहां पे क्रोमोसोम दिखना शुरू होने से पहले क्या हुआ था? सेंट्रियोल जो थे वो सेपरेट होना शुरू हो गए थे। सेंट्रियोल जो थे वो सेपरेट होना शुरू हुए थे। सेंट्रियोल्स सेपरेटेड, सेंट्रियोल्स क्या हुए? सेपरेट होना शुरू हुए और धीरे 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 बच्चों ये सेंट्रियोल पहुंच गए अलग अलग पोल पे। किधर पहुंच गए? अलग अलग पोल पे। ये इधर गया, ये इधर गया। और ये जो क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम आ गए बीच में। तो पहले तो थीन लॉन्ग थ्रेड लाइक था, फिर क्रोमोसोम लाइक स्ट्रक्चर बना, अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वगैरह सब चली गई। ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपको दिख रही है ना, ये तो पूरा चली गई। और ये कैसे दिखने लगा स्ट्रक्चर हम लोगों को? कुछ ऐसे दिखने लगा। राइट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर्स और ये सेंट्रियोल कहाँ चले गए? अपोजिट पोल पे चले गए। अब क्रोमोसोम जो है दोस्तों वो आ गए बीच में, वो आ गए बीच में, ये ऐसे। और उनको किसने पकड़ के रखा है? किसने पकड़ के रखा है? स्पिंडल फाइबर ने। इसको बोलेंगे स्पिंडल फाइबर। क्या बोलेंगे? स्पिंडल फाइबर। कहां से निकले? सेंट्रियोल से। कहां से निकले? सेंट्रियोल से। क्रोमोसोम को कहां लेके आ गए? बीच में। सो यहां के लिए लिखेंगे इसको, मैं थोड़ा पहले से अलग अलग कर दूं। अभी क्या हो जाएगा बाद में, है ना, जगह का थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, तो ताकि थोड़ा सा अच्छे से लिख पाऊंगा, है ना। सो क्या हो रहा है? क्रोमोसोम्स अपीयर्स एट इक्वेटोरियल प्लेन। क्रोमोसोम्स अपीयर्स एट इक्वेटोरियल प्लेन। कहाँ आते हैं बच्चों? वो इक्वेटोरियल प्लेन पे आ गए हैं। किसने पकड़ के रखा है उनको? स्पिंडल फाइबर ने। होल्ड बाय स्पिंडल फाइबर। और स्पिंडल फाइबर किसको अटैच है बच्चों? ये जो सेंट्रल पार्ट जो होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रोमियर। लेकिन अब मैं उसको नहीं लिखूंगा क्योंकि 11th में मैं बोलूंगा काइनेटोकोर को अटैच है। क्या बोलूंगा?
काइनेटोकोर को अटैच है ना। तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, ये यहाँ पे ऐसे एक हुक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं काइनेटोकोर। तो स्पिंडल फाइबर ऐसे हुक लाइक ऐसे क्रोमोसोम को पकड़ के बैठा है ना। अब क्या आएगा, एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है, ये जो स्पिंडल फाइबर होते हैं ये रबर जैसे होते हैं। अब उन्होंने शुरू किया कॉन्ट्रैक्ट होना। उन्होंने क्या शुरू किया, कॉन्ट्रैक्ट होना। और जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट हुए तो क्रोमोसोम पहुंच गए ऐसे। क्लियर। तो क्या हुआ, सेंट्रोमियर डिवाइड हुआ है ना। स्पिंडल फाइबर स्टार्ट्स टू गेट कॉन्ट्रैक्ट, स्पिंडल फाइबर्स गेट कॉन्ट्रैक्टेड, कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हुआ, उन्होंने ऊपर खींचने लगे अब वो। और उनकी वजह से ये जो क्रोमोसोम थे जो सेंट्रोमियर से एक दूसरे को चिपके थे वो डिवाइड हो गए, है ना। सो सेंट्रोमियर डिवाइड्स, सेंट्रोमियर डिवाइड्स, सेंट्रोमियर डिवाइड हुए एंड क्रोमैटिड्स, क्रोमैटिड्स गेट separated and moves towards, किधर मूव होना शुरू किया बच्चों उन्होंने, अपोजिट पोल पे। ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे आ रहा है, टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स। क्लियर। अब नेक्स्ट क्या है, टीलोफेज। अब देखो बच्चों, ये क्रोमोसोम अपनी अपनी जगह पे पहुंच गए। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो प्रोफेज में चली गई थी वो अब वापस आ गई। क्रोमोसोम जो थे वो अपनी अपनी जगह पे पहुंच गए हैं। क्रोमोसोम जो है वो अपनी अपनी जगह पे पहुंच गए हैं। क्या हो रहा है अभी देखो, क्रोमोसोम रीचेस एट अपोजिट पोल, क्रोमोसोम रीचेस एट अपोजिट पोल, अपोजिट पोल्स। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो ये देखो इधर चली गई थी इधर वापस आ गई, इधर वापस आ गई, है ना। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एनएम लिख रहा हूं बस मैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर्स, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर्स। इधर लिखना है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर, लेकिन जगह नहीं थी, है ना। सेंट्रियोल जो थे वो भी अपनी अपनी पोल पे पहुंच गए, एक इधर गया एक उधर गया। ये यस फेज में दुगना होगा। अब क्रोमोसोम और क्रोमैटिड की बात समझ लेना बच्चों। ये जो दिख रहा है आपको इसको भी आप एक क्रोमोसोम बोलते हैं, लेकिन ये एक ही क्रोमैटिड है। और ये भी एक क्रोमोसोम है और दो क्रोमैटिड है। तो दो क्रोमैटिड का मतलब क्या होता है, वो एग्जैक्ट कॉपी है। ये एक डीएनए था, ये दूसरा डीएनए बन गया, ऐसा समझो। एक डीएनए था, ये दूसरा बन गया, ऐसा समझो। तो वो दो क्रोमैटिड, सिस्टर क्रोमैटिड बोलते हैं उनको। क्या बोलते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड। तो सिस्टर क्रोमैटिड एनाफेज में सेपरेट हो गए, टीलोफेज में अपनी अपनी जगह पे पहुंच गए। एंड फाइनली 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 क्या होगा, दो सेल डिवाइड हो गए, दो सेल डिवाइड हो गए, है ना। उसको बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। अब एनिमल सेल में, एनिमल सेल में क्या होता है, एनिमल सेल में नॉच बनता है। क्या बनता है बच्चों, नॉच बनता है। और प्लांट सेल में सेल प्लेट बनती है। प्लांट सेल में क्या बनती है, सेल प्लेट बनती है ना। तो ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको बोलते हैं नॉच। तो एनिमल सेल में नॉच बनता है, प्लांट सेल में बीचों बीच प्लेट बनती है। प्लांट सेल में बीचों बीच सेल प्लेट बनती है। तो ये है माइटोसिस। अच्छे से देख लो। प्रोफेज, प्रोफेज में पहले क्या था, जेनेटिक मटेरियल थीन लॉन्ग थ्रेड लाइक था। धीरे धीरे क्रोमोसोम लाइक स्ट्रक्चर अपीयर हुए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब होना शुरू हो गई, है ना। फिर सेंट्रियोल जो थे डिवाइड हो गए,
अपोजिट पोल पे पहुंच गए, क्रोमोसोम को लाया बीच में इक्वेटोरियल प्लेन, मेटा का मतलब मिडल, मिडल पे लाया इसलिए बोला मेटाफेज। इक्वेटोरियल का मतलब मिडल, तो बीच में आ गए। फिर एनाफेज में क्या हुआ, स्पिंडल फाइबर ने कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हुआ तो क्रोमोसोम सेपरेट होने लग गए। एनाफेज में अपनी अपनी पोल पे पहुंच गए और ऐसे जमा हो गए, कंडेंसेशन हो गया। क्या हुआ इधर, कंडेंसेशन, कंडेंसेशन हुआ। ओके, एंड फाइनली नॉच लाइक स्ट्रक्चर बना। प्लांट से ले तो सेल प्लेट बना, प्लांट से तो सेल प्लेट बना और फाइनली सेल डिवाइड हुए। तो इसको कैसे याद रखोगे, अच्छे से देखो, प्रोफेज ऐसा, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, साइटोकाइनेसिस। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। प्रोफेज ये ऐसा करो, प्रोफेज, ऐसा करके प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ओके बच्चों, तो इस लेक्चर में हम लोगों ने देखा माइटोसिस। क्या देखा, माइटोसिस। इसको अच्छे से लिख लेना भैया, क्या देखा, माइटोसिस। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखने जा वाले हैं मियोसिस। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसी एनर्जी के साथ और सेल डिवीजन के साथ। थैंक यू सो मच।